सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आज हम फिर से लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू झारखंड जीएस और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए, आपके आने वाले सारे झारखंड के स्टेट एग्जाम्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखो क्वेश्चन कहता है आदिवासी कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड एट, आदिवासी कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो ऑप्शन है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, गोड्डा, ऑप्शन बी है पलामू, ऑप्शन सी है चतरा, ऑप्शन डी है रांची। थोड़ा टाइम ले लो, सोच लो, देख लो। आदिवासी कुंभ मेला, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आता होगा, सबको आंसर आता होगा, लेकिन वो होता है ना, रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो फिर एक बार देख लो, 2 सेकंड का टाइम देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं आंसर। तो इसका आंसर होगा पलामू। आदिवासी कुंभ मेला जो है वो पलामू में लगा था। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ मेनी पीपल हैव गॉट पद्म भूषण फ्रॉम झारखंड, झारखंड से कितने लोगों को पद्म भूषण मिल चुका है अभी तक? ठीक है, तो ऑप्शन है 2, 3, 5 और ऑप्शन नंबर डी है 6। तो देखो, अगर पद्म भूषण का बात करें तो झारखंड से टोटल 3 लोगों को मिल चुका है पद्म भूषण। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। और वो 3 लोग कौन कौन थे? एक तो शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, सेकेंड करिया मुंडा एंड थर्ड महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, पद्म विभूषण और पद्म भूषण अलग अलग होता है। पद्म विभूषण अभी तक झारखंड से केवल एक को, वो है जेआरडी टाटा को मिला है, भारत रत्न जेआरडी टाटा को मिला है। ठीक है, और पद्म भूषण का बात करें अगर, तो झारखंड से 3 लोगों को मिला हुआ है, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, करिया मुंडा और महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पद्म विभूषण केवल एक जन को मिला हुआ है और वो है जेआरडी टाटा, और पद्म भूषण 3 लोगों को मिला हुआ है। तो बिल्कुल दोनों अवार्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कहता है हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड झारखंड वन एट द 37th नेशनल गेम्स हेल्ड एट गोवा? ये देखो क्वेश्चन में से एक और आंसर आ गया, 37th नेशनल गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, 37th नेशनल गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? गोवा में हुआ था। और वहाँ पे झारखंड को टोटल कितने गोल्ड मेडल मिले थे? ठीक है, थोड़ा टाइम लो, देख लो, सोच लो कितने गोल्ड मेडल मिले थे। तो झारखंड को टोटल 6 गोल्ड मेडल मिले थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6। ठीक है, झारखंड को टोटल 6 गोल्ड मेडल्स मिले थे और झारखंड का रैंक 37 नेशनल गेम्स में 20th रैंक था झारखंड का। ठीक है, और 37th नेशनल गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो वो गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, और झारखंड का 20th रैंक था, पोजीशन था। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे इस दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखिए हर एक क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द मैस्कॉट नेम्ड जूही फ्रॉम विमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हेल्ड एट रांची इन 2023 इज रिलेटेड टू। मैस्कॉट को शुभंकर भी बोला जाता है। तो विमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो रांची में 2023 में हेल्ड हुआ था, उसके शुभंकर जिसका नाम जूही रखा गया था। ठीक है, तो वो कहाँ से रिलेटेड है? ऑप्शन है बेतला नेशनल पार्क, बी दलमा सेंचुरी, सी पलामू सेंचुरी एंड डी नन ऑफ दी अबव। थोड़ा टाइम लो, सोच लो। ठीक है, मैस्कॉट शुभंकर जूही कहाँ से रिलेटेड है? इन चारों में से कौन से प्लेस से? तो वो रिलेटेड है बेतला नेशनल पार्क से, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेतला नेशनल पार्क। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिबेलियन वेयर मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ शंकराचार्य?
इनमें से कौन से विद्रोह में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स शंकराचार्य के थे? ठीक है, तो ऑप्शन है मुंडा रिबेलियन, सन्यासी विद्रोह, सी कुक्का विद्रोह एंड डी नन ऑफ दी अबव। थोड़ा टाइम लो, देख लो। ठीक है, कौन से विद्रोह में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स जो थे वो शंकराचार्य के फॉलोअर्स थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी विद्रोह में जो मोस्ट ऑफ द रेबेलियंस थे, मतलब मैक्सिमम रेबेलियंस थे, वो शंकराचार्य के फॉलोअर्स थे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इज एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू विच एक्ट ऑफ झारखंड? इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर किस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया है झारखंड में? ऑप्शन है SDMA, BNOMA, CDOMA एंड ऑप्शन नंबर डी है JSDM। तो इसका आंसर देखो, थोड़ा टाइम लो, सोच लो, देख लो, पढ़ लो एक बार फिर से क्वेश्चन को और फिर आंसर दो। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मैं बार बार दोहरा रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके आने वाले स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए, तो इसलिए ध्यान लगाकर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा JSDM के तहत इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है झारखंड में। और अगर JSDM का आपको फुल फॉर्म देखना है तो इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, JSDM, इसी के तहत इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर झारखंड में इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू झारखंड करेंट अफेयर्स। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, हेल्पफुल तो रहेगा वीडियो। ठीक है, और फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड टू आवर स्टेट झारखंड करेंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट एंड हाँ, चलो फिर बाय, और क्या ही बोले, पढ़ लो अच्छे से।